हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं। ये जो सब्जेक्ट कोड है BEGS 183, ये सब्जेक्ट कोड है राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। इंग्लिश की हमारी क्लास रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम उन प्रश्नों को समझेंगे, उन प्रश्नों को जानेंगे जो कई बार इस एग्जाम के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो ये हम अपनी क्लास अब स्टार्ट करते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझिएगा क्लास को, क्योंकि पूरी की पूरी जो क्लास है ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। उसके बाद आप अपना आंसर इजीली लिख सकते हैं। तो पहला जो इसके अंदर हम क्वेश्चन देख रहे हैं यह है, व्हाट आर होमोनिम्स, गिव एग्जांपल्स। होमोनिम क्या होते हैं हमें उसको समझना है। होमोनिम आर वर्ड्स दैट शेयर द एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स। ये जो होमोनिम्स होते हैं, होमोनिम्स वर्ड जो होते हैं वो एग्जैक्टली स्पेलिंग वाइज या प्रोनाउंसिएशन वाइज सेम टू सेम रहते हैं, बट इनके मीनिंग कई बार बदल जाते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं। बैंक, देखिए बैंक आप अच्छे से जानते हैं, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट बैंक द साइड ऑफ अ रिवर, साइड ऑफ अ रिवर यानी कि नदी की साइड को भी बैंक कहा जाता है। तो यानी कि देखिए शब्द एक ही है, बैंक, उसको भी बैंक को भी बोला जा रहा है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और साइड ऑफ रिवर को भी कहा जा रहा है। ऐसे ही दूसरा आता है इसमें बैक, अ फ्लाइंग मैमल, एक उड़ने वाला एक उड़ने वाला जीव होता है, मैमल होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्तनधारी, उसे क्या कहते हैं हम, बैट, है ना। और उसके अलावा वुडन स्टिक यूज्ड इन क्रिकेट, क्रिकेट में जो क्रिकेटर बैट लेते हैं वो भी तो बैट ही होता है। तो बैट क्रिकेट खेलने वाला भी है, और बैट उड़ने वाला एक मैमल भी है, यानी कि एक स्तनधारी पक्षी भी है। अब इसके नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, रिंग, अ पीस ऑफ ज्वेलरी वर्सेस द साउंड ऑफ अ बेल। एक रिंग जो है ये उंगली में भी पहनी जाती है ना। अ पीस ऑफ ज्वेलरी जो उंगली में डालते हैं हम, रिंग होती है, वो अंगूठी जिसे हम कहते हैं। और साउंड ऑफ बेल, बेल के साउंड को भी हम क्या कहते हैं, जब हमारा फोन बजता है तो हम कहते हैं रिंग हो रही है फोन पर, है ना। ऐसे ही फेयर भी है इसमें एक एग्जाम्पल। जस्ट एंड हॉनेस्ट के लिए भी हम फेयर को यूज करते हैं। अगर कोई हॉनेस्ट है तो हम उसे क्या कहेंगे, ये फेयर डिसीजन लेता है। और दूसरा एग्जीबिशन और मेला को भी हम क्या कहते हैं, फेयर कहते हैं। यानी कि जो एग्जीबिशन या मेले लगते हैं उनको भी हम फेयर ही कहते हैं, है ना। तो ये हमने इसको समझ लिया, पोर्शन को, होमोनिम्स को हमने समझ लिया। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हु इज सॉरी हाउ इज एक्सपोजिटरी राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। एक्सपोजिटरी जो राइटिंग है वो कैसे डिफरेंट है। वन सेकेंड। एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो कैसे अलग है आर्गुमेंटिव राइटिंग से, उसको हमें समझना है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, एक्सपोजिटरी राइटिंग और आर्गुमेंटिव राइटिंग के ऊपर। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या है, aims to inform, explain or describe a specific topic objectively using facts and logic. Explaining how to break a cake. अगर मान लीजिए इस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इस बताने के ऊपर, या एक्सप्लेनेशन कोई दी जा रही है, या डिस्क्राइब किया जा रहा है किसी भी टॉपिक को, और फैक्ट्स एंड लॉजिक बताए जा रहे हैं किसी भी बात के पीछे, तो वो क्या हो जाएगा कि एक तरीके से वो आएगा एक्सपोजिटरी राइटिंग में। अगर ये सारे उसके अंदर कौन सा है, एक तरीके से जिसमें एक्सप्लेनेशन, कोई डिस्क्राइब कर रहा है कुछ, या फिर कोई टॉपिक पर ऑब्जेक्टिवली यूजिंग किया जा रहा है, फैक्ट्स एंड लॉजिक बताए जा रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक्सप्लेनिंग हाउ टू बेक अ केक। केक बनाने के लिए एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है कि केक कैसे बनता है। तो वो सारा किस में आएगा, एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर। अब हम दूसरे को देख लेते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। aims to convince the reader of a specific point of view or bias, often using counter arguments and persuasion. मान लीजिए अगर कोई डिबेट चल रही है, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है जिसमें काउंटर सवाल जवाब हो रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग के अंदर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एन एस ए आर्ग्यूइंग वाई ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर देन ट्रेडिशनल स्कूल। अब देखिए इसके अंदर एक आर्ग्यू वर्ड आ गया, ये आर्गुइंग, एनएसए आर्गुइंग बाय ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर देन ट्रेडिशनल स्कूल। ट्रेडिशनल स्कूल से कैसे ऑनलाइन एजुकेशन बेटर है, मतलब अब इसमें क्या होगा, वाद विवाद होगा। एक पक्ष पहले बोलेगा जो कि है ट्रेडिशनल स्कूल के फेवर में, और दूसरा पक्ष है ऑनलाइन एजुकेशन के फेवर में। तो एक तरीके से आर्गुमेंट्स हो गए ना, वाद विवाद हो गए, तो ये किस में आ गए,
आर्ग्यूमेंटिव राइटिंग के अंदर। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, अगला देख लेते हैं अब। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहेरेंस एंड कोहेशन। इसको हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि कोहेरेंस क्या है और कोहेशन क्या है। कोहेरेंस क्या है? फोकसेस ऑन द ओवरऑल फ्लो एंड लॉजिक एंड लॉजिकल कनेक्शन ऑफ आइडियाज इन पैराग्राफ। इट इंश्योर्स द टेक्स्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड स्टेज ऑन टॉपिक। अगर कोई भी फ्लो के अंदर लॉजिकल कनेक्शन के साथ में आइडियाज बताए जा रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, तो वहां पर क्या आएगा? कोहेरेंस आ जाएगा। इट इंश्योर्स द टेक्स्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड स्टेज ऑन टॉपिक। ये सिर्फ टॉपिक पर रहता है, इधर उधर की बातें नहीं करता। इसके अंदर क्या है? अंडरस्टैंड कराता है ये टॉपिक को कि एक्चुअल में टॉपिक चल क्या रहा है। वहीं अगर हम कोहेशन की बात करते हैं, फोकसेस ऑन द फिजिकल ग्रामेटिकल लिंक्स बिटवीन सेंटेंसेस। इट इज अचीव यूजिंग कोहेसिव डिवाइसेस लाइक फर्स्टली, देयरफॉर, हाउएवर एंड प्रोनाउंस ही शी इट। मतलब अब मैं आपका इजी इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर मान लीजिए किसी भी बात को लेकर के हम लॉजिक वाइज चल रहे हैं, अगर हम पूरे सेंटेंस बना रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, अपना कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो उसमें आ रहा है कोहेरेंस। मीन्स कि अगर मैं इस क्लास को लेकर के बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, हम इंग्लिश के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे, हम इसके अंदर इंग्लिश से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट कोड को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे यहाँ पर मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ, ये मैं अंडर द कोहेरेंस में आपको समझा रहा हूँ ये सारी चीजें। वहीं अगर मैं कोहेशन पर चला जाता हूँ, जैसे मैंने बोला चलिए आज हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं, ले, और मैंने कल तो सेब खाया था और मैं परसों जिम गया था, तो अब इन सारी बातों को कोई लॉजिक बन रहा है? यही है कोहेरेंस और कोहेशन। कोहेशन में कोई लॉजिक नहीं होता, पर बातें सारी चलती हैं। जो भी पैराग्राफ होते हैं वो ठीक होते हैं, लाइन वाइज होते हैं, वहां पर ग्रामर की कोई इशू नहीं होता, ना ही कोई मतलब के बाद में कोई मतलब ब्रेक होता है, पर उनका कोई लॉजिक नहीं होता है। बट अगर कोहेरेंस की बात करें तो ये क्या करता है? ओवरऑल फ्लो एंड लॉजिकल कनेक्शन को ढूंढता है। लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए आपकी बातों के बीच में। तो सिंपली बोलूं तो अगर लॉजिकल कनेक्शन है सारी बातों में तो वो आ गया कोहेरेंस में, और अगर सिर्फ फिजिकल ग्रामेटिकल लिंक्स हैं और कोई भी उसके अंदर लॉजिक नहीं है तो वो किस में आ गया? कोहेशन के अंदर। दैट्स इट। ठीक है, ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिंथेसिसिंग इन राइटिंग। सिंथेसिसिंग क्या है राइटिंग के अंदर, वो हमें समझना है। सिंथेसिसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट आइडियाज, फैक्ट्स और सोर्सेस टू फॉर्म अ न्यू यूनिफाइड perspective. Instead of merely summarizing text one by one, a writer blends these multiple sources to support their own central argument. अब सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस है एक तरीके का, जो भी आपके पास लॉजिक है, जो भी सारी बातें हैं आपके पास, मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट के ऊपर 3 साइंटिस्ट की या 3 वैज्ञानिकों की अलग-अलग थ्योरीज हैं, अलग-अलग बातें हैं। अब सिंथेसिस क्या कहता है आपको कि आप इन तीनों की जो भी लॉजिक है, जो भी बातें हैं, उनको अपने तरीके से, अपने लॉजिक के साथ में अपना पक्ष रखते हुए उसको आप मेंशन करिए। मतलब आपके पास 3 लॉजिक आ गए, आपने 3 वैज्ञानिकों को पढ़ा, अब उसमें आप अपनी राय लिख करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। यही है सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिंग। ठीक है, तो ये होता है सिंथेसिस इन राइटिंग। तो आपको इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट आर रिडक्शन डिवाइसेस, गिव एग्जांपल। रिडक्शन डिवाइसेस क्या होते हैं, इसको हमें समझना है एग्जांपल के साथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। रिडक्शन डिवाइसेस आर टेक्निक्स यूज्ड इन नोट टेकिंग टू सेव टाइम एंड स्पेस बाय शॉर्टनिंग लॉन्ग वर्ड्स और फ्रेजेस। दे आर हाईली यूजफुल व्हेन लिसनिंग टू लेक्चर्स। ये जो रिडक्शन डिवाइसेस है ये कब यूज आते हैं? फ्रेजेस में, लॉन्ग जो वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर हाईली यूजफुल व्हेन लिसनिंग टू लेक्चर। अगर आप लेक्चर्स को सुन रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा काम आते हैं। अब इसका रिडक्शन डिवाइसेस को हम जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यूजिंग एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशंस। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार आपने देखा होगा पूरा गवर्नमेंट नहीं लिखा होता, GOVT लिखा होता है डॉट, तो इसका पूरा फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट। इसी के साथ जब हम पढ़ते हैं कई बार लिखा होता है इन्फो ओनली, पर उसका पूरा मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। यही है
रिडक्शन डिवाइसेस, जहां पर आपको अपना पूरा शब्द ना लिखना पड़े, सिर्फ आप शॉर्ट में इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो और गवर्नमेंट के लिए जीओवीटी लिख देते हो। यही होता है रिडक्शन डिवाइसेस। अब हम इसका दूसरा देखते हैं, सिंबल्स में भी कई बार ये यूज होता है, जहां पर देखिए ये प्लस का निशान होता है, वहां पर क्या होता है, ऐड प्लस हो जाता है, और जहां पर ये माइनस का होता है वहां क्या होता है, लीड्स टू या रिजल्टेंट पे ये फोकस करता है। जैसे आपने एक और देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये देखा होगा आपने कई बार। अब हम जब हमें लिखना होता है एंड, तो कई बार हम इसे यूज कर लेते हैं ना, इस वर्ड को, तो इस तरीके से ये लिखा जाता है ना। तो यही आता है रिडक्शन डिवाइसेस के अंदर, जहां पर कुछ सिंबल्स या कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख करके अपनी पूरी बात कह दी जाए। यही है आपका रिडक्शन डिवाइसेस। अगले प्रश्न पर अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज एफिक्सेशन, हाउ डज इट हेल्प इन वर्ड बिल्डिंग। एफिक्सेशन क्या है और वर्ड बिल्डिंग के अंदर इसका कैसे यूज होता है, वर्ड बिल्डिंग के अंदर ये आपकी कैसे मदद करता है, समझ लेते हैं इसको हम। एफिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग बाउंड morphemes, affixes to root or base words to create new words or change their grammatical category. There are two main types, है ना। ये दो तरीके के होते हैं एफिक्सेशन। इससे क्या होता है, ये आपका ग्रामेटिकली एक तरीके से कैटेगरी को चेंज कर देते हैं, सॉरी, ये चेंज कर देते हैं पूरे वर्ड को, है ना। अब जैसे इसमें पहला आता है प्रीफिक्स, एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, एडिंग अन टू हैप्पी। जैसे एक शब्द है हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होता है, खुश होना होता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर यू एन ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये अनहैप्पी हो जाता है। यानी कि जो अभी तक हैप्पी था वो सिर्फ यू एन लगा करके अनहैप्पी हो गया, मतलब इसका पूरा मतलब ही बदल गया। तो यही है एफिक्सेशन जो आता है प्रीफिक्सेस के अंदर। और दूसरा होता है इसके अंदर सफिक्सेस, सफिक्सेस एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड, एडिंग नेस। जैसे मान लीजिए कुछ शब्दों के लास्ट में हम नेस अगर ऐड कर देते हैं तो हैप्पी है, अगर हैप्पी के अंदर नेस ऐड कर दिया तो क्या हो गया, हैप्पीनेस हो गया। तो यही होता है सफिक्सेस, जो कि आता है एफिक्सेशन में भी। कुछ कुछ एग्जांपल इसके आप खुद अपनी तरफ से रेडी करना, ठीक है, क्योंकि आप जितने ज्यादा एग्जांपल लिखोगे उतना ज्यादा आपका आंसर बेटर लगेगा। मैंने सिर्फ एक एक सिंगल एग्जांपल इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवा सके। तो हमने आपको ये क्लास बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अगर किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकता है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो हमारे यूट्यूब के बायो में भी मेंशन है। बाकी अगर आप चाहें तो ये नंबर हमारा है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर रहा हूँ, आप इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और इसका पीडीएफ ले सकते हो क्लास का, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट कर दीजिए हमारे अप्रिसिएशन के लिए। थैंक यू सो मच।